स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट लेविसी पर। इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश में पीएससी का 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है 21/7/2024 को जो ये एग्ज़ाम हुआ है इसकी आंसर की बात करेंगे। डिपार्टमेंट और जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे और हमने कोशिश की है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत ना बताया जाए, फिर भी आप ऑफिशियल आंसर की से अपनी आंसर की को ज़रूर मैच करेंगे। बाकी आपने हमारे साथ आगे वाले साल के लिए क्लासेस में जुड़ना है या बुक्स आपको चाहिए एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8627096166 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश सर्कल का ये क्वेश्चन पेपर है 21/7/2024 को ये एग्ज़ाम हुआ है। तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन पेपर है। जितने भी क्वेश्चन हमने किए लगभग पढ़ाई में से आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ तेलंगाना पोस्टल सर्कल लोकेटेड। तेलंगाना डाक सर्कल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। वैसे तो हैदराबाद सिटी होना चाहिए लेकिन हैदराबाद है तो ये भी करेक्ट है। Which type of post office is in charge of gazetted officers in important cities? महत्वपूर्ण शहरों में किस प्रकार के डाकघर का प्रभार राजपत्रित अधिकारियों के पास होता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस में। When are मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्लोज्ड? मोबाइल डाकघर कब बंद रहते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन ये बंद रहते हैं। बाकी नाइट पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे, बाकी सभी डाकघर बंद रहते हैं। बट इज अ फ्रैंकिंग मशीन प्राइमरली यूज्ड फॉर? फ्रैंकिंग मशीन का मुख्यतः उपयोग किस काम में किया जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। स्टैंपिंग इम्प्रेशन ऑन पोस्टल आर्टिकल्स, डाक लेखों पर स्टैंप इम्प्रेशन लगाने के लिए। आगे चलते हैं। बट इज कंसिडर्ड एज ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड रिलेटेड टू द यूसेज ऑफ स्टैम्प्स। डाक टिकटों का उपयोग करने के संबंध में किसे एक अपराध माना जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा? इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। यूजिंग अ स्टैम्प दैट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड टू कोज लॉस टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी ऐसे डाक टिकट का अगर आप उपयोग करते हैं जो पहले से ही किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए उसी उद्देश्य के लिए यूज़ किए जा चुके हों, इससे क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉस होगा, नुकसान होगा, तो इसको एक अपराध माना जाएगा। But section of the Indian Penal Code deals with the prohibition of fictitious postage stamps. भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा काल्पनिक डाक टिकटों के निषेध से संबंधित है? सेक्शन 263A। ए सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। What should be done to prevent officials from being exposed to injuries or hindering postal operations during handling of articles? डाक की देखभाल के दौरान अधिकारियों को चोट लगने या डाक कार्यों में बाधा उत्पन्न होने से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट होगी। एंश्योर नो शार्प एजेस आर एक्सपोज्ड। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी डाक में कोई भी ऐसा सामान आप ना डाल के भेजें जो तीखे किनारों को जन्म दे। तीखे किनारे होंगे तो इससे डाक वस्तुओं को भी नुकसान हो सकता है, पोस्टल एम्प्लॉइज को भी नुकसान हो सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। What is the recommended location for writing the sender's address on a postal article based on the guidelines provided? दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर डाक पर प्रेषक का पता लिखने के लिए अनुशंसित स्थान क्या होगा? प्रेषक का पता कहाँ पे लिखा जाता है? लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा जाता है। How is an insured article for more than ₹500 delivered to the addressee? 500 रुपये से अधिक मूल्य की बीमाकृत डाक प्राप्तकर्ता तक कैसे पहुंचाई जाएगी? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ओनली एट द पोस्ट ऑफिस विंडो। ऐसा आर्टिकल जिसकी इंश्योरेंस 500 रुपये से ज़्यादा होगी उसका वितरण केवल डाक घर में ही किया जाएगा। How are postage free blind literature packets to be transmitted? डाक शुल्क मुक्त नेत्रहीन साहित्य पैकेट को किस प्रकार प्रेषित किया जाएगा? इस तरह के ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जिनके ऊपर कोई भी चार्जेस ना लगे हों उनको केवल सतह मार्ग से ही प्रेषित किया जाएगा।
Which international organization governs the rule applicable throughout the International Postal Service and provisions concerning the latter post services? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा में लागू नियमों और पत्र डाक सेवाओं से संबंधित प्रावधानों को नियंत्रित करता है? करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन करता है। But happens to undeliverable correspondence return to country of origin, मूल देश को वापस लौटाए गए वितरित ना हो सकने वाले पत्राचार का क्या किया जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इस तरह का पत्राचार प्रेषक को ड्यू पेमेंट जो भी होगी उसका भुगतान करने के बाद वितरित किया जाएगा। But is the term used for articles एसिमिलेटेड टू लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड, नेत्रविहीन व्यक्तियों के लिए, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकते, उनके लिए साहित्य में शामिल डाक के लिए किस शब्द का यूज़ किया जाता है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, ब्लाइंड लिटरेचर का यूज़ किया जाता है। What is the purpose of the indication AR on a registered article? किसी भी पंजीकृत वस्तु पर AR अंकित करने का क्या उद्देश्य होता है? इसका अर्थ होता है एडवाइस ऑफ डिलीवरी। अब इसको क्या उद्देश्य के लिए ऐड किया जाता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, टू सिग्निफाई एडवाइस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी की पावती दर्शाने के लिए या वितरण की सूचना को दर्शाने के लिए। What material should be placed between the primary receptacle and the secondary packing for infectious substances? संक्रामक पदार्थों के लिए प्राथमिक पात्र और द्वितीय पैकेजिंग के बीच में किस तरह की सामग्री रखी जानी चाहिए? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, एब्जॉर्बेंट मटेरियल उनके बीच में होना चाहिए। Which services require additional charges in the international parcel post service? अंतर्राष्ट्रीय पार्सल पोस्ट सेवा में किन सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क आपको देना होता है? तो इसमें कस्टम ड्यूटी की प्री पेमेंट के लिए, एडवाइस ऑफ डिलीवरी, इंश्योरेंस, इन सभी के लिए देना होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं लगते हैं चार्जेस। What is the purpose of sending an advice of non-delivery in case of foreign parcel? विदेशी पार्सल के मामले में डिलीवरी ना होने की सूचना भेजने का क्या उद्देश्य होता है? To inform the sender about the non-delivery, प्रेषक को ये सूचना दी जा सके कि आपके आर्टिकल का वितरण नहीं हो पाया है। फिर आगे क्या किया जाता है? प्रेषक उसके वितरण के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकता है या उसकी रिडायरेक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकता है। तो क्या होता है कि नॉन डिलीवरी की सूचना भेजी जाती है सेंडर को। Which of the following items require compulsorily insurance when sent through foreign post? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु को विदेशी डाक द्वारा भेजे जाने पर अनिवार्य बीमा की आवश्यकता होती है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ज्वेलरी या प्रीशियस स्टोन्स भेजेंगे तो इंश्योरेंस करवानी होगी। What is the maximum value that a foreign parcel can be insured for? किसी विदेशी पार्सल का अधिकतम बीमा किस मूल्य के लिए किया जा सकता है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट, यानी कि जो सामग्री का वास्तविक मूल्य है मैक्सिमम उसी के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट है। हम जैसे इंडिया की बात करें तो भारत से अगर कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल भेजना है 10,000 रुपये की सीमा तक आप फॉरेन कंट्री के लिए भेज सकते हैं। What type of articles should not contain any document in the nature of current and personal correspondence according to the prohibitions and restrictions decided in the Post Office Guide Part 2? पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 2 में वर्णित प्रतिबंध एवं निषेध के अनुसार किस प्रकार की वस्तुओं में वर्तमान एवं व्यक्तिगत पत्राचार की प्रकृति का कोई भी दस्तावेज नहीं होना चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, ना स्मॉल पैकेट में ना प्रिंटेड पेपर में कोई भी करंट या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस नहीं होना चाहिए। नेम द प्रोजेक्ट that aims at transforming the Department of Post operational efficiency and improving service delivery of operational and administrative units through upgraded technology and connectivity। उस परियोजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य डाक विभाग की परिचालन दक्षता को बदलना और उन्नत प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी के माध्यम से परिचालन और प्रशासनिक इकाइयों की सेवा वितरण में सुधार करना है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। Financial System Integrator stream of IT modernization project aims at computerizing the IT आधुनिकीकरण परियोजना की वित्तीय प्रणाली इंटीग्रेटर धारा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका कंप्यूटरीकरण करना है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सेविंग बैंक और PLI ऑपरेशंस का परिचालन का।
इंट्रा ऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग सर्विस की शुरुआत कब हुई? 14/12/2018 को हुई। करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज अ कंसल्टेंट टू स्टडी द स्टेटस ऑफ द एक्विजिशन ऑफ आईटी कैपेबिलिटीज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सबमिट अ रिपोर्ट कीपिंग द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन माइंड अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के तहत संगठन में आईटी क्षमताओं के अधिग्रहण की स्थिति का अध्ययन करने और संगठन के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड लंदन को। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया पोस्ट इन विच ईयर? तो आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012-13 में शुरू हुआ। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। HDMS इन CSI रेफर्स टू, CSI में HDMS का क्या फुल फॉर्म हो जाएगी? हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट WCTC रेफर्स टू, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना में WCTC का क्या अर्थ हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगी, वर्क प्लेस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। What is the toll-free number for ATM or debit card, mobile or internet or SMS banking related grievances in the Department of Post? यानी कि ATM, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, SMS बैंकिंग से संबंधित कोई भी शिकायत है उसके बारे में टोल फ्री नंबर कौन सा है? 1800-425-2440। TNF in network integration under IT modernization project 2012 refers to IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के अंतर्गत नेटवर्क एकीकरण में TNF का क्या अर्थ हो जाएगा? टेक्निकली नोट फिजिबल हो जाएगा। 29 की आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अंडर CVS विच इज द लास्ट एक्टिविटी परफॉर्म्ड, इसके लिए आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, EOD क्या आता है लास्ट में? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। But is the additional fees charges for availing COD facility where amount to be recovered from addressee is ₹2000। अगर आपने COD के लिए 2000 रुपये रिकवर करने हैं तो उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस कितने आपसे लिए जाएंगे? तो 6500 रुपये तक कितने लिए जाते हैं? 1.6% ऑफ COD वैल्यू, COD मूल्य का 1.6% लिया जाता है। COD की वैल्यू कितनी है? 2000 रुपये है, तो इसका हमने 1.6% निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 1.6 ओवर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये 2 0 से ये 2 0, ये यहाँ पे दशमलव कट जाएगा, क्या बन गया? 16 गुना 2 कितने हो जाएंगे? 32 रुपये हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। But is the maximum period after which a speed post article will be treated as lost from the date of booking? बुकिंग की तारीख से अधिकतम कितनी अवधि के बाद स्पीड पोस्ट डाक को खोया हुआ या गुम हुआ माना जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 16 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग। बुकिंग की तारीख से 60 दिन या फिर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट विच एवर इज लेटर, या फिर जो शिकायत की जाती है शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद, इनमें से जो भी बाद में होता है उस टाइम पे स्पीड पोस्ट आर्टिकल को गुम हुआ माना जाएगा। DNK रेफर्स टू, DNK जो है किस चीज को रेफर करता है? करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, डाकघर निर्यात केंद्र को ये रेफर करता है। What is the due date before which the customer of speed post has to pay the bill amount in full in month in which the bill is raised? BNPL के लिए जिस भी महीने में बिल जारी किया जाता है उस बिल की राशि का भुगतान आपको कितने समय के भीतर करना होगा? उस महीने के लास्ट दिन या उससे पहले करना होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। But is the additional fees charges for availing COD facility where amount to be recovered from addressee is 20,000 rupees? COD का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त शुल्क क्या होगा? जहां प्राप्तकर्ता से वसूल की जाने वाली राशि 20,000 है तो 6500 रुपये से अगर कम है तो 1.6% ऑफ COD, अगर 6500 रुपये से ज़्यादा का COD है तो 100 रुपये आपसे लिए जाएंगे, प्लस जो भी अमाउंट एक्सीड करेगी 6500 रुपये से उसका 1%। अब 20,000 माइनस क्या आ जाएगा आपके पास? 6500 रुपये आ जाएगा, कितना बच गया आपके पास? 13,500। तो 13,500 रुपये का आपको 1% यानी कि 1/100, तो 135 जमा 100 कितने आ जाएंगे आपके पास? 235 रुपये आ जाएंगे। तो कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट फ्रॉम मेट्रो सिटी टू मेट्रो सिटीज़, मेट्रो शहर से मेट्रो शहर तक स्पीड पोस्ट की डिलीवरी यानी कि बुकिंग से लेके वितरण तक के लिए सेवा मानक क्या है?
36 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, 1 से 3 दिन। Which of the following statements are incorrect with respect to local delivery under service standards for delivery of speed post? Local shall mean, तो यहाँ पे लोकल की अगर बात करें कि लोकल के लिए 1 से 2 दिन का समय लगता है स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए, तो लोकल का क्या अर्थ हो जाएगा। मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो आर्टिकल्स बुक्ड एंड डिलीवर विद इन आइडेंटिफाइड पिन कोड्स। अगर मेट्रो सिटी की बात करें तो लोकल का अर्थ हो जाएगा आइडेंटिफाइड पिन कोड के भीतर आर्टिकल बुक हुआ और उसी में डिलीवर हुआ। फिर अगर हम बात करें अगर नॉन मेट्रो सिटीज हैं, फॉर सिटीज अदर देन मेट्रो सिटीज की मेट्रो सिटी नहीं है, आर्टिकल बुक्ड एंड डिलीवर्ड विद इन आइडेंटिफाइड पिन यहाँ पे आ जाएगा आर्टिकल बुक्ड एंड डिलीवर्ड विद इन म्यूनिसिपैलिटी लिमिट। म्यूनिसिपैलिटी लिमिट के भीतर अगर डाक का वितरण किया जाना तो उसको लोकल कहेंगे। नॉन मेट्रो सिटीज के मामले में आर्टिकल्स बुक्स एंड डिलीवर विद इन द सेम पिन कोड डिलीवरी जुरिडिक्शन फॉर स्मॉल टाउन्स, कस्बास और मुफिसिल एरियाज हैविंग नो डिफाइंड टाउन डिलीवरी एरिया, तो ये सारे लोकल की श्रेणी में आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। How many commemorative postage stamps are there in the miniature sheet released by the Department of Post on Shri Ram Janambhoomi Temple? श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर डाक विभाग द्वारा जारी मिनिएचर शीट में कितने सम्मारक टिकट हैं? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा 6 डाक टिकट हैं। In a Meghdut postcard, the portion next to the address is available for advertisement in मेघदूत पोस्ट कार्ड के पते के आगे वाला भाग विज्ञापन के लिए उपलब्ध होता है 4 कलर में। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। इन 2024 विच ऑनर वाज अवार्डेड टू कपूरी ठाकुर फॉर हिज एफर्ट्स इन कैंपेनिंग द कोज ऑफ डाउन ट्रोडन कमेमोरेटिव बाई अ पोस्टेज स्टैम्प इशूड बाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। 2024 में कपूरी ठाकुर को दलितों के हितों के लिए और उनके प्रयासों के लिए कौन सा सम्मान दिया गया, जिसकी स्मृति में डाक विभाग द्वारा एक डाक टिकट भी जारी किया गया। 40th की करेक्ट ऑप्शन आपके पास भी आ जाएगी, भारत रत्न। नेक्स्ट आते हैं मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क विल बी इनिशियली प्रिपेयर्ड बाय। कार्य वितरण ज्ञापन प्रारंभ में किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। ऐसे कार्यालय जहां पर एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट होते हैं। अब पोस्ट मास्टर एक कार्य वितरण का ज्ञापन अप्रूवल के लिए सुपरिटेंडेंट को प्रस्तुत करता है। प्रिजर्वेशन ऑफ पीरियड की बात करें नॉमिनल रोल के लिए परमानेंट होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। हु मे बी एम्प्लॉयड टू मेक इंक्वायरीज इनटू माइनर कंप्लेंट्स, वेरीफाई पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स एंड टेस्ट द वर्क ऑफ पोस्टमैन एंड लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स व्हेन दे कैन बी स्पेयर्ड फॉर सच अ पर्पस। छोटी मोटी शिकायतों की जांच करना, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के भुगतान का सत्यापन करना, डाकियों और पत्र पेटी परिचारकों के कार्य का परीक्षण करना, इन सारी चीज़ों के लिए किसको लगाया जा सकता है? हेड पोस्टमैन को लगाया जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following articles have no special column in form of postman book for entry? तो पोस्टमैन बुक में एंट्री करने के लिए कुछ चीज़ों को एंटर करने के लिए स्पेशल कॉलम होते हैं, कुछ को जहाँ मर्जी आप लिखें अक्रॉस दी पेज कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर डी कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास? सेकंड को, यानी कि एडवाइस ऑफ पेमेंट फॉर डिलीवरी टू रिमिटांसेस ऑफ फॉरेन मनी ऑर्डर्स। जो विदेशी मनी ऑर्डर के प्रेषक होते हैं उनके वितरण की जो सूचना होती है उसको एंटर करने के लिए पोस्टमैन बुक में कोई भी स्पेशल कॉलम नहीं होता है। प्रिंटिंग ऑफ POSB चेकबुक्स विल बी कैरिड आउट बाई दी। प्रिंटिंग ऑफ चेकबुक यानी कि चेकबुक जो होती हैं उनको प्रिंट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो जितने भी RMS ऑफिसेज के सेट होते हैं उनको डेट स्टैम्प, नेम स्टैम्प, डेट सील, रिटेन लेट फी नोट, पेड स्टैम्प, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Which of the following bags should be shown separately in the mail abstract in transit section or mail offices and the total of which on both sides should agree? तो कौन से आपके ऐसे थैले होते हैं जिनको मेल एब्स्ट्रैक्ट में अलग से दर्शाया जाता है? ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉरवर्ड बैग जो होते हैं उनमें दर्शाया जाता है। आगे चलते हैं। शुड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बी ऑर्डर्स एंड टीवी ऑर्डर्स टू ऑल सॉर्टिंग असिस्टेंट्स और द मेल गार्ड हु शुड इनिशियल द ऑर्डर इन एविडेंस ऑफ हैविंग अंडरस्टूड इट। सभी छंटाई सहायकों या मेल गार्ड को बी आदेश या टीवी आदेश का अर्थ कौन समझाता है, जिसे इसके समझने के प्रमाण के रूप में आदेश पर हस्ताक्षर करने होते हैं रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट सहित बाकी सभी सहायकों को ये बी ऑर्डर या टीवी ऑर्डर्स का मतलब समझाया जाता है और उन्होंने इन ऑर्डर्स को समझ लिया है। उसके संबंध में रिकॉर्ड ऑफिसर उनके सिग्नेचर भी
लेता है। द कॉरेस्पॉन्डिंग इनलैंड पोस्ट सर्विस टू प्रिंटेड पेपर सर्विस इन फॉरेन पोस्ट इज, तो जैसे जिस तरह से फॉरेन पोस्ट में आपकी प्रिंटेड पेपर सर्विस होती है उसके अनुरूप अंतर्देशीय डाक में बुक पैकेट सर्विस होती है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Correspondence for personnel of Indian Armed Forces serving outside India addressed to Indian Army Post Office, भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए भारतीय सेना पोस्ट ऑफिस को संबोधित पत्राचार should be prepared at inland rates, should be prepared as inland articles for all purposes, सभी उद्देश्यों के लिए अंतर्देशीय डाक की तरह इन्हें माना जाता है और उसी के अनुसार इनके ऊपर चार्जेस भी लिए जाते हैं। चलिए जीके के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया डज नॉट फॉल इन टोरिडो जोन, ठीक है, तो भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर इसका आपके पास डी आ जाएगा। कौन सा नहीं आता है, जयपुर नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ मेंबर ऑफ 7 सिस्टर, इनमें से कौन सा 7 बहनों का जो 7 बहनें हैं और राज्य हैं उनका सदस्य कौन सा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी, त्रिपुरा। आगे चलते हैं। दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा पार्ट नंबर 4 में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लैंग्वेज राजभाषा विभाग कम्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर ऑफ लाइट, इनमें से कौन सा प्रकाश का प्राथमिक रंग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा, ग्रीन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता, करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, जॉर्जी ने जीता। द कूका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी, तो कूका आंदोलन की शुरुआत वेस्टर्न पंजाब में हुई थी, ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। मधुबनी एक स्टाइल है फोक पेंटिंग का जो कि बिहार से जुड़ा हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 59th का आप खुद ढूंढ लेना। 60th का क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। Communication skills such as writing, speaking and body language are important work ethics so that you can be clear in your message to other। कौशल, ठीक है, जैसे संचार कौशल जैसे लिखना बोलना, शारीरिक भाषा महत्वपूर्ण कार्य नैतिकता है ताकि आप अपने संदेश दूसरों को स्पष्ट रूप से समझा सकें, बता सकें। तो ये था हिमाचल प्रदेश सर्कल का PSA का 21/7/2024 को हुआ जो एग्ज़ाम, इसकी आंसर की आपने ज़रूर ऑफिशियल आंसर की में भी देखनी है, मैच कर लेनी है, लेकिन फ़िलहाल जितना हमें पता था हमने उतना बताने की आपको कोशिश की है। अगले साल के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपने हमारे साथ जुड़ना है, तो आपको बुक्स चाहिए या फिर आपको क्लासेस चाहिए, तो आप हमारे साथ 8627096166 के ऊपर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। बेहतर आपकी तैयारी करवाई जाएगी ताकि इस तरह का जब एग्ज़ाम आए तो सभी क्वेश्चन आपको आते हों। तो इसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।